हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एस के क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो ये वीडियो है उसमें हमारी चर्चा का जो विषय है वो है आरएस विज्ञप्ति 2022 और 2023। हम चर्चा करेंगे राजस्थान की मल्टी अवेटेड वैकेंसी के बारे में, या हम ये कह सकते हैं बहुप्रतीक्षित राजस्थान की बहुप्रतीक्षित विज्ञप्ति आरएस, जो राजस्थान के सभी युवाओं का ड्रीम जॉब होता है। अब जो ये आरएस 2022 या 23 इसकी विज्ञप्ति कब आएगी, ये हम सबके मन में क्वेश्चन है कि कब आएगी। हम जो इसकी जो प्री सिनेरियो मतलब इस भर्ती के संदर्भ में अभी तक क्या हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कब तक विज्ञप्ति आएगी, कब तक प्री एग्ज़ाम होगा और कब तक मेंस होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अप्रैल 2022 में इसको लेकर के तैयारी शुरू हो गई थी, ठीक है। फिर आरपीएससी को ये विज्ञप्ति गई है लगभग सितंबर अक्टूबर के अंदर। आरपीएससी को ये वैकेंसी गई है सितंबर अक्टूबर के अंदर। जब ये आरपीएससी को वैकेंसी गई थी तब इसमें पोस्टों की संख्या थी लगभग 582 पोस्ट थी। ये जो 582 पोस्ट थी, इस 582 में जो आरएस की पोस्ट थी वो थी शायद 52 और आरपीएस की थी 48 सॉरी। उसके बाद इस वैकेंसी में क्या ब्लंडर हुआ कि कुछ टेक्निकली एरर, कुछ रिजर्वेशन को लेकर के या कुछ और जो नॉर्म्स हैं वो क्लियर नहीं थे, इसलिए ये वैकेंसी आरपीएससी को क्या कर दी गई, रिटर्न टू आरपीएससी। आरपीएससी को क्या कर दी गई, रिटर्न कर दी गई कि भाई ये वैकेंसी आरपीएससी के द्वारा डीओपी को रिटर्न की गई। किसको रिटर्न की गई, डीओपी या कार्मिक विभाग को। ये वैकेंसी कार्मिक विभाग को भेजी गई। कार्मिक विभाग इस वैकेंसी को वापस से आरपीएससी को रीसेंड करने वाला था। तब तक इसमें पोस्टों की संख्या बढ़ गई थी, 650 पोस्टें हो गई, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट से जो रिक्त सीटें हैं वो आ गई आरपीएससी के पास में कि भी हमारे को भी इतने अधिकारियों की वैकेंसी चाहिए, तो आरपीएससी ने उसको ऐड कर दिया और ये पोस्टें होगी 650। अब ये जो 650 की जो वैकेंसी है, 650 की वैकेंसी ये आरपीएससी को भेजी जानी थी लगभग नवंबर के एंड तक। लेकिन एक इश्यू और आ गया, वो था ओबीसी एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन वाला। ओबीसी एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन का जो इश्यू था, उस वजह से वैकेंसी क्या हो गई, डिले हो गई। और अब हमें पता है कि ये इश्यू क्या हो गया है, सॉर्ट आउट हो गया है। चूंकि ये इश्यू सॉर्ट आउट हो गया है और डीओपी ने फिर एक और काम किया है। डीओपी ने विभिन्न जो विभाग हैं, जैसे रसद हो गया, जैसे पंचायती राज हो गया, पुलिस विभाग हो गया, परिवहन हो गया, और जैसे श्रम कल्याण हो गया, सहकारिता हो गया, देवस्थान हो गया। सहकारिता के बाद जैसे हम बात करें, देवस्थान हो गया। इन सभी डिपार्टमेंट्स को
लेटर लिख करके जो रिक्त पद हैं, रिक्त पद की सूचना मांगी है। और जो जानकारी से निकल कर के आ रहा है कि आरपीएससी के पास ये जो सूचना है ये 20 से 25 दिसंबर तक, आरपीएससी के पास ये 20 से 25 दिसंबर तक ये सूचना पहुंच जाएगी। और एक संभावना ये निकल कर के आ रही है कि 800 से लेकर के 850 पोस्ट, कितनी पोस्ट आएगी? हम ये जैसे मान सकते हैं कि 800 से लेकर के 850 पोस्ट जो हैं वो RS 2022-23 में देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें कि जो ये RS 2022-23 है, RS 2022-23, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर बता दूं कि राजस्थान सरकार का क्या है, चुनावी व अंतिम वर्ष है, 5 इयर्स वाला, 5वां साल है। तो आरपीएससी को ये वैकेंसी जो है ये पहुंच जाएगी लगभग, आप देख लो, दिसंबर 4th या 5th वीक में। जब आरपीएससी को दिसंबर 4th या 5th वीक के अंदर ये वैकेंसी पहुंच जाएगी तो आरपीएससी इस पर क्या करेगा, वर्क करेगा। और अगर सब कुछ सही रहा, कोई भी टेक्निकल एरर नहीं रही, तो आरपीएससी 10 से 15 जनवरी 10 से 15 जनवरी को क्या करेगा, नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। क्या करेगा? नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। और नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो ये मान के चलो कि जो प्री एग्ज़ाम है, सीधी सी बात है कि इस गवर्नमेंट की वैकेंसी है और ये गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई इस वैकेंसी का प्री और मेंस हम करवा करके हमारे टाइम कोशिश तो करेगी कि भाई इंटरव्यू भी जैसे हो सके कंडक्ट। लेकिन जब तक मेंस का रिजल्ट आएगा तब तक सीधी सी बात है कि आचार संहिता जो है वो लग चुकी होगी, तो इंटरव्यू उस स्थिति में शायद नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट का पूरा प्रयास रहेगा कि मेंस का रिजल्ट जो है ये जारी करके, मतलब पूरा कर दे, जारी कर दे। उसके बाद इंटरव्यू की जो प्रोसेस होगी वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है वो शुरू कर सकती है। तो इसकी जो प्री है, अगर ये 15 जनवरी तक नोटिफिकेशन आता है तो आप मान के चलो 75 डेज में अगर हम बात करें तो 15 दिन जनवरी के हो गए, और फिर फरवरी और मार्च। आप ये मान के चलो कि मार्च का लास्ट वीक और अप्रैल का फर्स्ट वीक के अंदर इसका प्री एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना रहेगी। अगर राज्य सरकार आरपीएससी के ऊपर दबाव बनाती है कि भाई इस वैकेंसी को टाइमली ख़त्म करना है, दबाव बनाती है, तो इसका प्री हो जाएगा। जैसे इसका प्री जैसे अप्रैल के अंदर होता है तो अप्रैल एंड में रिजल्ट, अप्रैल एंड के अंदर रिजल्ट आता है, तो आप देख लो कि मई, जून और जुलाई, अगस्त का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपके मेंस एग्ज़ाम, और अगस्त का फर्स्ट वीक मेंस एग्ज़ाम। और आप देख लो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग लास्ट अक्टूबर में रिजल्ट। क्या आएगा? रिजल्ट। ये सारी चीज़ें देखो एक संभावनाएं हैं और ऐसा ही होना चाहिए अगर ये सरकार युवाओं को सीरियसली लेती है। और सबसे बड़ी चीज़, आरएस वैकेंसी राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी है सिविल सर्विसेज की।
पिछली जो 2021 की जो विज्ञप्ति है, उस विज्ञप्ति में कई प्रकार के जो ब्लंडर्स हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है वो तो जब कॉपी जारी होगी आरटीआई के तहत, जब फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं वो निराश हैं रिजल्ट को लेकर के, और उनमें रोष भी हैं आरपीएससी को लेकर के, सरकार को लेकर के। उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास भी किए थे, न्यूज़पेपर में भी आया था, आरपीएससी का घेराव किया, ज्ञापन दिया, कोर्ट में भी जाने का जो उनका प्रयास चल रहा था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें आरएस से 2022 की भर्ती को लेकर, सॉरी 21 की भर्ती को लेकर के विवादित रही थी। और अभी भी प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कोर्ट के अंदर वेटेड है, अभी उसका फाइनल जो हियरिंग है वो नहीं हुई है। तो यहाँ हमें भाई ये चीज़ है कि गवर्नमेंट एक गलती को रिपीट नहीं करेगी, और इस वैकेंसी के अंदर गवर्नमेंट पूरी सावधानी रखेगी। 2023 वाली जो विज्ञप्ति है उसमें पूरी सावधानी रखेगी। और इसकी जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया कि अप्रैल में प्री और अगस्त में मेंस, और आपके अक्टूबर एंड के अंदर इसका रिजल्ट, अक्टूबर एंड के अंदर रिजल्ट। ये प्रोसेस पूरी संभावना है कि यही प्रोसेस रहेगी। और आगे तो देखते हैं कि भी आरपीएससी के बारे में हम कुछ 100% नहीं कह सकते, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि 90% संभावना यही रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का आरपीएससी के ऊपर पूरा एक दबाव कहो, या गवर्नमेंट आरपीएससी को प्रेशराइज करेगी टाइमली जो है वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि 2023 और 24 का जो बजट है वो युवाओं को समर्पित है। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जननायक श्रीमान अशोक गहलोत साहब जो हैं वो अपनी टीम के साथ ये बेहतर प्रयास करेंगे कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो रिपीट हो। इसलिए सबसे जो फोकस है वो उनका वो आरएस 2023 की जो विज्ञप्ति है उसको लेकर के रहेगा। तो मेरा आप सभी साथियों से यह एक विनम्र निवेदन है, यह एक अपील है कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ जुटे रहें। हमें पता होता है कि जब जो विज्ञप्ति है वो हमारे सामने नहीं होती है तो हम निराश होते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, आरपीएससी का कोई पता नहीं है, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2023 की जो विज्ञप्ति है उसमें न तो 2 साल लगेंगे न 3 साल लगेंगे। आपको डेफिनेट कह रहा हूँ कि वैकेंसी जारी होने के 8 से 9 महीने के अंदर मेंस का एग्ज़ाम होकर के उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना भाई। गवर्नमेंट जो है उसमें इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कार्मिक विभाग में इतने बुद्धिजीवी सेक्रेटरी वगैरह सारे हैं, तो सिस्टम ही है, सिस्टम को सुधार देंगे, एक गलती को वापस रिपीट नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोग इस मतलब इंतजार में न रहे कि भी विज्ञप्ति आएगी तभी तैयारी करेंगे। एक कछुआ चाल से जो अपनी तैयारी होती है उसको जारी रखें, और जब विज्ञप्ति आती है फिर उस कछुआ चाल को आप खरगोश की चाल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और आरएस का गेम ऐसा है कि इसमें अपन जैसे सीधा अगर कहें कि इंस्टेंटली अपन कुछ करके अपन एसडीएम बन जाए, आरपीएस बन जाए, वो थोड़ा संभव नहीं है। दूसरे एग्जाम की तरह भी एक पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वाला, दे दिया हम बन गए, वो चीज़ है नहीं। इस वैकेंसी को 3 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है, प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू। तो सीधी सी बात है कि एक पूरा एक शेड्यूल होता है इसका, और इस शेड्यूल के हिसाब से जो है ये वैकेंसी कंप्लीट होती है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य जो है वो इस एग्ज़ाम के अंदर आप ये कह सकते हो इस एग्ज़ाम की सफलता की सबसे बड़ी जो बुनियाद है वो क्या है, धैर्य है। जिसमें पेशेंस है, धैर्य है, वो ये मान के चलो कि इस एग्ज़ाम की आधी लड़ाई तो वो धैर्य से ही जीत जाएगा। बाकी एक जो स्ट्रेटजी होती है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम से हम चल सकते हैं और सिस्टम से ही हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो मेरे विद्वान साथी जिन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ 2021 का मेंस एग्ज़ाम दिया था, लेकिन किसी कारणवश उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया है, वो खुद को हताश न करे, निराश न करे। जीवन है, जीवन के अंदर ऐसे कई अनुभव आते रहते हैं, हमें हारना नहीं है। हमें ये तो एक डगर है, ये एक
रास्ता है और हमें इसी रास्ते पर चलते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि एक शेर है कि एक सपने के टूट कर चकनाचूर हो जाने के बाद, एक सपने के टूट कर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही क्या कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। तो सीधी सी बात है, RS का जो ड्रीम जॉब, जिसका जो सपना है, जिन्होंने देखा है, जो सफल नहीं हुए पिछली बार के प्रयास के अंदर, वो भी लगे, और जो नए मेरे युवा साथी हैं वो भी एक व्यवस्थित तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम के अंदर लग जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सपने हैं वो सच होंगे। ईश्वर आपको सफल बनाए, विजयी बनाए। आपको मेरी तरफ से इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।